जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कल हमने देखा राहुल गांधी देर रात तक लोकसभा में मौजूद थे जब इस बिल पर वोटिंग हो रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। विजय लक्ष्मी हैं हमारे साथ, वो बता सकती हैं कि प्रियंका जी भी कल पार्लियामेंट में थी या नहीं थी आज। लेकिन मैं देख रहा हूं बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल पास होने के बाद मणिपुर पर भी चर्चा हुई थी, राहुल गांधी को ठहरना चाहिए था उसके लिए भी। बिल्कुल सौरभ, देखिए कल प्रियंका गांधी वाड्रा सदन में नहीं आई थी और कल जब वोटिंग भी हुई थी तो वो सदन में नहीं पहुंची थी। इसीलिए आपने देखा होगा 233 का आंकड़ा होता है इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों का, लेकिन 232 वोट ही पड़े थे जो अमेंडमेंट्स उसको अपोज कर रहे थे उनके फेवर में। तो एक जो वोट एब्सेंट था वो प्रियंका गांधी वाड्रा का था। हालांकि क्या वो क्यों नहीं आई, इसके कारणों की अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कल सदन में मौजूद नहीं थी, ये बात सच है। और मणिपुर का मसला जहाँ तक है तो काफ़ी सारे सांसदों से बात हमारी भी हुई थी, तो ये काफ़ी सारे सांसद ये भी कह रहे थे कि बहुत लंबे समय से वो बैठे हैं हाउस में, लंबी प्रोसीडिंग्स हो गई, लेकिन देर शाम ही बता दिया गया था कि मणिपुर का बिल भी जो है वो रखा जाएगा सदन के पटल में। एक बार वक्फ बिल पास हो जाएगा उसके बाद, लेकिन ये विपक्ष को, ये सत्ता पक्ष को ज़रूर एक मौका लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने दिया अगर सदन में उनकी मौजूदगी जब नहीं थी, क्योंकि मणिपुर का मसला एक ऐसा मसला है जिस पर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से अपना पुरजोर विरोध करती आई है। और अगर आपको याद होगा, इससे पिछले से पिछला सेशन जो था सौरभ पार्लियामेंट का, वो पूरा मणिपुर के मसले पर एक तरीके से वॉश आउट हुआ, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री सदन में आए और जवाब दें, इस तरह की मांग जो है वो की जाती रही। तो मणिपुर एक ऐसा मसला था जिसको लेकर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी काफ़ी मुखर रहे और काफ़ी सवाल उन्होंने सरकार से इस मसले पर पूछे। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और वहाँ वो क्यों नहीं गए, इस तरह के सवाल जो हैं वो तमाम उन्होंने उठाए। लेकिन कल जब बिल जब वहाँ पर लाया गया सदन के पटल पर, तो उनकी गैर मौजूदगी ने ज़रूर सत्ता पक्ष को ये मौका दिया कि वो एक बार फिर से विपक्ष की आलोचना करें और ख़ासतौर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कंडक्ट पर आलोचना जो है वो कर सकें। बिल्कुल, देखिए परसेप्शन की लड़ाई है, लेकिन इस परसेप्शन की लड़ाई में एनडीए बताने में सफल नजर आ रहा है कि विपक्ष के पास ज्यादा कुछ है नहीं, फैक्ट्स है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जा रही है, राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं। और मणिपुर के मसले पर भी राहुल गांधी का सदन में ना होना भी कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूती दे रहा है और परसेप्शन एनडीए बिल्ड कर पा रहा है। वहीं वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद राजा वडिंग का भी बयान सामने आया। वक्फ बिल में संशोधन सही नहीं है, उन्होंने कहा कि गैर समुदाय को सदस्य बनाना सही नहीं, देश तोड़ने का काम सरकार कर रही है। को सरासर जास्ती और धक्का है और ऐसा कानून लाया गया है जिसमें एक समाज के लोगों को दरकिनारे किया गया है। जिस प्रकार से आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है। हमने तो कल कहा है कि 1925 के समय का गुरुद्वारा एक्ट जो हमारा है, कल को आप उसमें भी संशोधन कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा नहीं होगा। गैर समुदाय के लोगों को आपने मेंबर बनाना ये सही नहीं है। आपने इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।